आज हम लोग यहाँ किरमान से निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं यज़द। असल में आज पता चला है हमें कि ईरान में पेट्रोल कितना सस्ता है। अमीन कहाँ जा रहे हैं? अमीन तुम कहाँ जा रहे हो? टर्की के बाद? होटल की गली बड़ी पतली लग रही थी इसलिए मैंने गाड़ी मोड़ी नहीं है अभी। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम किरमान। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बस यज़द के लिए। तकरीबन हमारी 4.5 घंटे की ड्राइव है और 350 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस है। अभी हमने सब गाड़ी वगैरह अपनी सेट करी है, सब सामान वामान सेट किया है क्योंकि यहाँ हम लोग 2 दिन रुके थे, काफ़ी फैलावा हो गया था। और बस अब अभी हमें फ्यूल डलवाना है रास्ते से, वो देखते हैं, एक मरहला है। हमने रिसेप्शन वालों से पूछा है, उन्होंने कहा कि आप किरमान प्रोविंस के अंदर आप पेट्रोल पंप पे जाओ, उनसे बोलो हमारे पास कार्ड नहीं है, तो वो आपको डाल के दे देंगे, उनके पास कार्ड होते हैं। तो अब देखते हैं किस तरह से रहते हैं। अभी हमने गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टर डाला था एक, फ्यूल इंजेक्टर डाला था ताकि फ्यूल की परफॉर्मेंस अच्छी हो। वो हमें बोला गया था कि ईरानी तेल अच्छा नहीं होता, इसलिए बस अब यहाँ से निकलते हैं। तकरीबन अभी 10:40 हुए हैं, तो यही इरादा है कि 4 बजे के करीब तक हम लोग पहुँच जाएंगे यज़द। अच्छा जी, कल की हमारी ड्राइव जो थी वो छोटी सी थी, सिर्फ एक हम शहजादे गार्डन गए थे वहाँ तक, वो तकरीबन ऐसे ही 40 किलोमीटर था, तो आना जाना 88 किलोमीटर की ड्राइव हुई थी कल। इसको हम कर देते हैं 0 और फिर अभी 227 किलोमीटर है। वैसे आधा रास्ता हमारा हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह निकलने से पहले फ्यूल फुल करा लिया जाए ताकि फिर रास्ते में कोई परेशानी ना हो। पाकिस्तान पाकिस्तान टूरिस्ट सफरी तफरी सैर तुर्की नो फारसी उर्दू। उर्दू। अमीन उर्दू बोलता है। शहर जो है ना ये बहुत साफ सुथरा है, बहुत साफ सुथरा है, मट्टी नहीं है, कचरा नहीं है। पार्किंग ड्राइविंग इनकी ऐसी है, लेकिन वैसे शहर बहुत साफ सुथरा है। नहीं, ड्राइविंग को इतनी रैश मुझे दिखी भी नहीं। मतलब हमारे जैसी ही है, कोई इतना वो नहीं है। नहीं, बेंजीन, ये लोग सब बेंजीन ही भरवा देंगे। बेंजीन ही है ये लिखा हुआ है। मेरा रोड पर उस तरफ चले जाओ। क्या हुआ? चल चल के देखते हैं, ब्लैक वाला ना मिले। चल, योर कार्ड। कार्ड? नो कार्ड, यू कार्ड बेंजीन।
बोल रहे हैं कि कार तो और बाहर उतर के बात करके देख लेना उससे प्लीज। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे क्या कह रहे हैं? फॉलो करने को कह रहे हैं, काट दे रहे हैं। आगे कर लो। बंदे को देना है, कितने पैसे देने हैं? पैसे कितने देने हैं? दे दिए कितने? 85। दिए ले, इसको उस बंदे को दे देते हैं। अबे पता चल ही नहीं रहा उनको कुछ, उर्दू इंग्लिश कुछ भी तो नहीं फिर उसने आती। कार्ड ये इसी वाले बंदे ने दिया है, किसने हाँ। दिया है? पेट्रोल पंप वाले ने बोला। आज ये तकरीबन हमें पड़ा 11 रुपए लीटर फ्यूल पड़ा हमें, 11 से 12 रुपए। अगर ऐसा ही फ्यूल पाकिस्तान में हो जाए तो क्या ही बात है यार, बंदा रोड पे ही घूमता रहे। चलें जी, पेट्रोल भर गया यहीं शुरू में ही। पेट्रोल पंप आए, पहले एक बंदे ने कहा नहीं दूसरी तरफ जाओ अगर कार्ड नहीं है तो, लेकिन मैंने एक और बंदे से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मेरे पास कार्ड नहीं है। वो आगे अपनी गाड़ी में भरवा रहा था, तो उसने पेट्रोल पंप वाले से बोला, कह रहा है यार भर दो इसका जो भी है। उसने कहा गाड़ी आगे कर लो। मैंने गाड़ी आगे करी, उसने भरा पेट्रोल, तकरीबन कोई 26 लीटर के करीब डला क्योंकि पहले से था इसमें। 26 लीटर के उसने मुझसे लिए 85 तोमन बनते हैं 300 पाकिस्तानी रुपए। तो आप देख लें यहाँ पे क्या रेट है फ्यूल का, $1 के करीब बना। असल में आज पता चला है हमें कि ईरान में पेट्रोल कितना सस्ता है। लास्ट टाइम जो हमने बाम में डलवाया था वहाँ मैंने 50 ही पे किए थे, और वहाँ तो मैंने कितना 33 लीटर डलवाया था, वहाँ और सस्ता था। यहाँ शायद रेट डिफरेंट हो थोड़ा, तो लेकिन ये है कि ये मज़े हैं यहाँ पे ईरान में फ्यूल के। अब सुकून है हमारे पास इंशाल्लाह अगले 1.5 दिन तक। चलें जी, अब बस फ्यूल की टेंशन ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब हम यज़्द की तरफ चलते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं यज़्द में। रोडें बड़ी क्लास की है, लेकिन ये प्रोविंस चेंज हुआ है ना किरमान का, किरमान में जो ये इन्होंने हाईवे बनाए हुए हैं, अभी तो ये प्रॉपर वाला हाईवे नहीं शुरू हुआ, लेकिन जो हाईवे बने हुए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। कल हम लोग जब किरमान एक्सप्लोर कर रहे थे तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि किस तरह से एंशिएंट टाइम्स में कैसे सिटीज़ जो है वो डेवलप हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वो वेल थॉट आउट प्लानिंग के ज़रिए हुई हैं। अब जैसे वो गंज अली खान कॉम्प्लेक्स हम लोग गए थे, तो वो साहब जब गवर्नर बने तो उन्होंने अपना एक प्लान उनके जहन में था, उन्होंने उसको तरतीब दिया कि भाई यहाँ से ट्रेडिंग हो ही रही है कि लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और हमारे शहर से होकर गुजरते ही हैं। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसको सिस्टमेटिक तरीका कर दिया। उन्होंने कैरावान्स के ठहरने के लिए वहाँ पे जगह बना दी काफिलों के लिए। अब जब काफिले ठहरते हैं तो फिर जाहिर बात है उसके साथ सभी चीज़ें होती हैं, उन्हें खाने पीने की ज़रूरत होती है, उन्हें बात लेने की ज़रूरत होती है, वॉशरूम वगैरह की, फिर नमाज का था बहुत ज़्यादा, तो नमाज के लिए मस्जिद चाहिए होगी। उन्होंने सब चीज़ों को एक जगह जमा करके एक छोटे से कॉम्प्लेक्स में बंद कर दिया और उसको एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया। उसकी वजह से ये पूरा शहर जो है उसके बाद से आबाद हो गया, और वो जगह आज भी उसी तरह से है। उसमें एक ग्रैंड बाजार भी है, क्योंकि जब काफिला रुकता है तो जाहिर बात है जो लोकल्स होते हैं वो उसके साथ ही कुछ जो भी काफिले अपने साथ तिजारत के लिए सामान ला रहे होते होंगे, वो उसी सामान में से हो सकता है कुछ ख़रीदो फरोख्त भी करें। अब ख़रीदो फरोख्त भी जो है किसी भी तरह की हो सकती है। अब लोग चीज़ें उनसे ख़रीदते हैं, फिर वो कुछ बेचते भी होंगे। ताजरों को भी ये होगा कि भाई यहाँ से हम कोई और चीज़ भी ख़रीद सकते हैं जो इस जगह की स्पेशलिटी है। तो इस तरह से कर करके जो है ना एक सिटी बहुत बड़ी डेवलप हो गई। किरमान से यज़्द के रास्ते में हमें लग रहा है सिर्फ हम ही लोग जा रहे हैं, सिर्फ रोड टू लंदन वाले, और कोई नहीं जा रहा है। पूरा हाईवे सन्नाटा है, सिर्फ कुछ ट्रक्स गुजर रहे हैं, लेकिन पैसेंजर गाड़ियाँ कोई भी नहीं है। सिर्फ हम है, हमारी गाड़ी है, और ये रास्ता है लंदन के लिए।
बस यस पहुंचने वाले हैं, बस हम लोग। 25 मिनट का रास्ता रह गया है। रास्ता बड़ा अच्छा था, रोड्स बड़ी क्लास की थी, लेकिन ये कि बिल्कुल सुनसान था ये हाईवे। सिर्फ इस पे कुछ ट्रक्स वगैरह चल रहे थे, बाकी ये कि कोई पैसेंजर कार्स बहुत कम थी। लेकिन ये कि हम लोग अच्छे टाइम में कवर करके आ गए। हमने स्टॉप नहीं लिया, हमने कहा क्योंकि वो एरिया में स्टॉप था भी नहीं कोई। जो हाईवे था वहाँ पे सिर्फ एक जगह दो जगह पेट्रोल स्टेशन आया था, तकरीबन समझे 300 किलोमीटर में। और लेकिन फिर ये है कि हमने ज़रूरत नहीं समझी, हमने कहा चलो थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है, बस अब आ जाते हैं। तो बस अब 25 मिनट में पहुँच जाएंगे, फिर होटल चेक इन करते हैं। होटल की गली बड़ी पतली लग रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी मोड़ी नहीं है अभी। मैंने कहा पहले मैं पैदल चेक करके आऊँ, फिर देखते हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी होटल्स लग रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कहीं पे। एंशियंट टाइम्स का बना हुआ लग रहा है ये एरिया पूरा। होटलों के नाम भी पुराने पुराने सही हैं। अली बाबा होटल, फ्रेंडली होटल वाले पे जाना है हमें। गाड़ी लानी पड़ेगी। एक और साइन आ गया, बस तरी भी दिखा है। ये सब होटल्स ही हैं, लेकिन गाड़ी लानी चाहिए थी। यहाँ जगह है अच्छी खासी, मुझे लगा तंग गलियाँ होंगी। वापस जाके गाड़ी लेंगे अब। जी 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 ले रहा हूँ। फजीली होटल आ गया। फ्रेंडली होटल शायद यहाँ राइट साइड पे है। ये रहा फ्रेंडली होटल। होटल मिल गया था, इसमें हमें कमरे दिखाए। कमरे बहुत छोटे से हैं, पार्किंग भी कह रहे हैं यहीं पे आप कर लें। मैं रोड पे गाड़ी देखने जा रहा हूँ, गाड़ी लेने, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं कह रहा। $15 पर नाइट कह रहा है। हमें सिर्फ नाइट स्पेंड करनी है, तो देखते हैं अभी गाड़ी लेके आते हैं। अगर कोई और सा समझ आया तो उसमें चले जाएंगे। چند روز میخوایم بمونید؟ یک روز؟ एक रोज خدا رو شکر باز فارسی متوجه میشیم. चले जी, फाइनली होटल मिल गया है हमें, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल का। यहाँ पे फ्रेंडली होटल हम नहीं गए, वो बहुत छोटा था कमरा। यहाँ पे मुझे दिख गया था, तो मैंने कहा इधर ही आ जाते हैं। ऊपर हमारा कमरा है, 3 बेडरूम, 3 बेड का। और इस होटल के हमने पे किए हैं 1000 तोमन। 1000 तोमन बनते हैं ऐसे ही $13 के करीब, तकरीबन 3500 पाकिस्तानी रुपए। उसके लिहाज से काफ़ी सही है। एक मैं आप लोगों को रूम टूर दे देता हूँ। असल में जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे लाइट गई हुई थी, और उसने कहा कि यार दिन में एक घंटे के लिए लाइट जाती है सिर्फ, वही 3 से 4 बजे का टाइम था जब हम आए थे। ये हमारा रूम है, यहाँ से एंटर होके सामने ये बेड पड़े हुए हैं 2 और 3,
और एक ये सोफ़ा है, यहाँ पर ये अलमारियाँ वगैरह दी हुई हैं सामान के लिए। ये वॉशरूम है, साफ़ सुथरा सा कमरा इन्होंने बड़ा जेनरस बनाया, लेकिन बाथरूम में इन्होंने डंडी मारी, बहुत छोटी सी है जगह, बहुत तंग जगह है। और यहीं से फिर जो व्यू नज़र आता है नीचे का वो बड़ा अच्छा है। कि इनके नीचे का सिटिंग एरिया है, आप यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं बैठ के, ट्रेडिशनल स्टाइल बिल्कुल, तख्त टाइप सोफ़े हैं और पानी है सामने, चाय कॉफ़ी वगैरह है, जिसको पीनी हो पी ले बैठ के, ये फ्री है। हॉस्पिटैलिटी हो तो ऐसी, उनके पास गेस्ट आए हैं उर्दू स्पीकिंग, तो उन्होंने गाने जो हैं वो इंडियन लगाने शुरू कर दिए। नो अमीन, अमीन नो। या उसकी वीडियो नहीं बना रही किसी के कमरे में ये करना। तक यही अपडेट है, फिर देखते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह आराम से फिर निकलते हैं बाहर, फिर थोड़ा सा साइट सीइंग करते हैं। प्रिंस ऑफ पर्शिया के गेम वाली, प्रिंस ऑफ पर्शिया इसी तरह तो होगा। प्रिंस ऑफ पर्शिया, अच्छा अब आपने आपको प्रिंस ऑफ पर्शिया कह रहे, वही गली आ गई। वही गली? हाँ मैं ख्याल से वही गली है, वही नहीं, कोई और गली होगी, लेकिन मेन रोड तो आ हाँ गया। वही। प्रिंस ऑफ पर्शिया। ये है यज़्द की मेन स्ट्रीट। अब मेन स्ट्रीट है या कौन सी, लेकिन ये है कि बड़ी रौनक है यहाँ पे। दोनों तरफ दुकानें हैं, खाने पीने की भी हैं, नॉर्मल बाजार की दुकानें भी हैं, शोरूम भी है। चहल पहल है। फैमिली के साथ व्लॉगिंग करने में और एक नॉर्मल ट्रैवलिंग करने में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आपको फैमिली के साथ इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, जैसे बच्चों की तफरीह के लिए। हम साइट सीइंग करने जाते हैं किसी भी शहर की, तो वो अच्छी चीज़ है, वो हम वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं कल्चरली वाइज। लेकिन ये है कि बच्चों को, छोटे बच्चों का ख़ास तौर पे अमीन की एज के, जैसे कि तकरीबन 1.25 साल की एज का, उसको उस चीज़ की इतनी समझ नहीं है, तो इसलिए उसकी तफरीह का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है और उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। इसीलिए आज हम लोग अमीन को लेके यहाँ पार्क आए हैं। यहाँ पार्क में कुछ बच्चों के झूले थे, यहाँ पर कुछ ये फेरिस व्हील है और ट्रैम्पोलिन है। ट्रैम्पोलिन की एज का अमीन नहीं है अभी, तो इसलिए ट्रैम्पोलिन पे तो नहीं भेज रहे हम। फेरिस व्हील भी अभी बंद है, खुला नहीं है। लेकिन ये कि बच्चों के झूले, वहाँ पे स्लाइड्स हैं और जो स्विंग वगैरह है उस पर हम लेके गए थे अमीन को। बाकी इधर उधर अमीन खेल रहा है।
इधर बोटिंग भी है। बोटिंग अभी रात का टाइम हो गया है क्योंकि, इसलिए बोटिंग अभी जाने का इतना नहीं है। अब यहाँ पे हमने थोड़े से स्नैक्स लिए हैं अपने लिए, एक भुट्टा और स्वीट कॉर्न लिया है, ये खाते हैं बस। फिर उसके बाद इंशाल्लाह होटल की तरफ जाएंगे। भुट्टा आ गया है हमारा, स्वीट कॉर्न तैयार हो रहा है। बच्चों के प्ले एरिया से हम लोग वापस जा रहे थे। यहाँ पार्किंग लॉट के बराबर में ये बाज़ार लगा हुआ है। इसके बाद बस हम हमारा ये प्लान है कि एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, चकमक कॉम्प्लेक्स के नाम से है, मेरा ख्याल में मुझे नाम पढ़ना नहीं आ रहा। वहाँ हम लोग जाएंगे, वो हमारे होटल के करीब ही है क्योंकि हमारा होटल ओल्ड सिटी में है। बस वहाँ जाके थोड़ी देर वॉक करेंगे, ऐसे ही थोड़ा इससे एक्सप्लोर करेंगे नाइट लाइफ में क्या है। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह आज का व्लॉग वहाँ पर ख़त्म करेंगे। स्वीट कॉर्न हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। मुझे तो लग रहा है पेट खत्म हो चुका है, पहले स्वीट कॉर्न खा के देखते हैं। बहुत मज़े के से मैंने खा के देखे। इस वक्त हम लोग आ गए हैं पार्क के बाद अब आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स। आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है यज़्द शहर का, जो कि अपने डिज़ाइन से की वजह से काफ़ी मशहूर है। इसका ये सिमेट्रिकल डिज़ाइन ये इस्लामिक और पर्शियन हिस्ट्री की अक्कासी करता है पूरी तरह से। अच्छा, इसको भी जैसे हमने किरमान में देखा था गंज अली ख़ान कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से ये भी है यहाँ पर। इधर भी सामने बाज़ार बना हुआ है, सारी दुकानें हैं उसके दोनों तरफ, और एक इसमें एक बहुत बड़ी सी मस्जिद बनाई गई है। बेसिकली मस्जिद ही थी मेन, जिसके बाद ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है बनाया गया है मस्जिद के इर्द गिर्द। मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर भी एक कैरावान सराय भी है, और ये साइड पे सारी दुकानें हैं। इसके आसपास पूरा बाज़ार बना हुआ है, और इसके अंदर भी ये साइड पे जो आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम अभी आगे चल के देखेंगे, वो सब बाज़ार है। ये इसकी मेन मॉस्क है यहाँ पर, जिसके इर्द गिर्द ये बनाया गया था, और इसका नाम भी, इस मॉस्क का नाम भी आमिर चकमक मॉस्क है। उसी की बेसिस पे यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। एक अच्छी, बहुत ही शहर के बीचों बीच ये जगह है, और एक फैमिली आउटिंग, फैमिली गैदरिंग और पिकनिक स्पॉट थोड़ा बहुत कह सकते हैं इसको, लेकिन मेनली ये एक तरह से बाज़ार है। कैरावान सराय तो अब खैर इतनी नहीं होती, लेकिन ये कि अभी भी यहाँ पे लोग जो है सुना है कि स्टे करने के लिए आ जाते हैं। शहर इसके सेंटर में बिल्कुल ये फाउंटेन बनाया गया है। लोग शाम में आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ, यहाँ पे रिलैक्स करें, साथ ही शॉपिंग जिसको करनी है वो शॉपिंग कर सकता है। टूरिस्टी स्पॉट है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल ये हैंड बैग्स, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट बेसिकली यहाँ पे मिल रहे हैं। जब यहाँ पे ईरान इराक़ वॉर हुई थी तो उसमें, और उसके अलावा जो इराक़ अफ़गानिस्तान की यूएस से जो वॉर्स हुई थी, उसमें भी काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पे आके पनाह ली थी। सामने इसका पूरा बाज़ार है, उसकी एंट्रेंस पे ये मेन बाज़ार है। अच्छा, इन बाज़ारों का जो स्टाइल है बेसिकली वो उसी तरह की हमें दुकानें दिखती हैं जिस तरह की
हम इस्तांबुल में अगर ग्रैंड बाज़ार देखें उसी की तर्ज पे यहाँ पे दुकानें बनी हुई होती हैं। चल के थोड़ा सा दुकानों का अंदर से देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, कैंडी स्टोर है, जनरल आइटम, क्रॉकरी, गोल्ड ज्वेलरी। ये कपड़े की दुकान है। यज़्द शहर की हिस्ट्री में ये सबसे इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन है और मोस्ट प्रोमिनेंट स्पॉट है जो जिससे पूरा शहर पहचाना जाता है। जिस तरह हमने किरमान में देखा था कि गंज अली ख़ान कॉम्प्लेक्स के साथ के इर्द गिर्द पूरा शहर डेवलप किया गया था, इसी तरह से यज़्द में भी यही है कि ये आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स है। इन्होंने भी इसको एक शहर की इकॉनमी बढ़ाने में, इसको बूस्ट करने में इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया था जहाँ पे लोग आके रुकें और ट्रैवलर्स आएँ, ट्रेडर्स आएँ, उनके लिए सारी सहूलियात होनी चाहिए। मेन सहूलियात में जितनी मैंने अभी तक देखी हैं तो मुझे 4 नज़र आई हैं। एक, जो मुसाफिर होते हैं उनको रहने के लिए कैरावान सराय एक जगह चाहिए होती है स्टे करने के लिए। एक, उनके लिए रिफ़्रेश होने के लिए बाथरूम वगैरह और हम्माम का इंतज़ाम होना चाहिए। तीसरा ये कि मस्जिद होनी चाहिए नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। और चौथा है कि उनके ट्रेडिंग के लिए कोई जगह भी बन जाए साथ ही। ट्रेडिंग वाली चीज़ जो है वो मुसाफिर के लिए तो इतनी नहीं, लेकिन ये कि वो शहर की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे शहर की इकॉनमी को एक बूस्ट मिलता है बहुत ज़्यादा। अभी तक जितने भी शहर हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं ईरान के, उसमें सब में मुझे ये कॉमन चीज़ लग रही है, और जो कि बड़ी अच्छी थी, जो कि आपको पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताती है कि कैसे ये जगहें डेवलप हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंशिएंट टाइम से लेके अब तक। यज़्द में आज के दिन हम यहीं पे इसको इख्तिताम करते हैं अपने ब्लॉग को, और कल सुबह देखते हैं फिर क्या प्लान बनता है। हमारा यज़्द में एक ही नाइट का स्टे है। नेक्स्ट शहर हमारा यहाँ से होगा शिराज़, वहाँ पे देखते हैं हम कितने दिन स्टे करते हैं। कल सुबह इंशाल्लाह यहाँ से रवानगी है। देखते अच्छा, ये हमारी प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली गलियाँ आ गई हैं। प्रिंस ऑफ पर्शिया बस पूरे बचपन में गेम खेला है। यहाँ पे हमारा होटल है, ये सारे यहाँ पे होटल्स ही हैं। ऐसा ही लग रहा है हम यहाँ की गलियों में घूम रहे हैं। पर्शिया, प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली फीलिंग लिटरली मुझे आ रही है इस वक्त यहाँ गाड़ी चला के। देखना ऐसी भूल भुलैया टाइप गलियाँ हैं। ये सब यहाँ साइडों पे ना छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं पुराने स्टाइल के। ये वाला हमारा होटल है राइट साइड पे। ये आगे बड़े जबरदस्त सी लाइटिंग आएगी। अलेक्जेंडर प्रिजन इधर है, फ्रेंडली कैफे। यहाँ सब टूरिस्ट आए हुए हैं
आराम से यहाँ वॉक कर रहे हैं, अपने होटल्स में घूम रहे हैं। पुरानी पर्शियन फीलिंग आ रही है, बिल्कुल ओल्ड सिटी टाइप, मॉडर्निज्म से दूर है बिल्कुल ये जगह। लेफ्ट में चल के देख ले। अभी तुम कहाँ जा रहे हो? टर्की के बाद एक Thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.